आईपीएस की तैयारी के लिए लगन और इच्छा शक्ति के अलावा समय भी देना पड़ता है। अगर आपने आईपीएस बनने का मन बना लिया है तो आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो केवल किताबी ज्ञान से ही आप यह परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से अपडेट रहना पड़ेगा। अपने जीए और जीके को बढ़ाने के लिए आपको रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही आप रोजाना टीवी न्यूज़ देखकर भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आईपीएस बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता: यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अंतिम वर्ष के स्टूडेंट भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आईपीएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपका भारतीय होना आवश्यक है, लेकिन अगर आप भूटान या नेपाल के नागरिक हैं तब भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आईपीएस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है और प्रयासों की संख्या 4 है। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रखी गई है और प्रयासों की संख्या 7 है। एससी या एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है और प्रयासों की संख्या असीमित है। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए पुरुष की लंबाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि एससी या एसटी पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर है। महिलाओं की लंबाई 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि एससी या एसटी महिला उम्मीदवारों के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर है। आईपीएस के लिए पुरुष उम्मीदवार की छाती कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं महिला उम्मीदवार के लिए छाती 79 सेंटीमीटर है। स्वस्थ आँखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए और कमजोर आँखों का विजन 6/12 और 6/9 होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आईपीएस एग्जाम यूपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। यूपीएससी 2 भागों में आईपीएस की परीक्षा लेती है, जो कि इस प्रकार से है। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और दोनों की पेपर 200 से 200 अंकों के होते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेट किए जाते हैं। हालांकि अंग्रेजी भाषा की कंप्रेशन स्किल्स से संबंधित प्रश्न केवल अंग्रेजी में प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पेपर के लिए ब्लाइंड उम्मीदवारों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा से जटिल होती है। इसमें लिखित परीक्षा के साथ ही इंटरव्यू भी लिया जाता है। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू एक पैनल के द्वारा लिया जाता है, जिसकी अवधि तकरीबन 40 से 45 मिनट की होती है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको आईपीएस की ट्रेनिंग पर भेजा जाता है और उम्मीदवार के कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद उसे पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है। कोशिश करें कि आप राजनीतिक, खेल जगत, विज्ञान और देश दुनिया में चल रही गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखें। आईपीएस के लिए सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करें और आईपीएस सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करें। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।